इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो विद ऑलमोस्ट जीरो रिस्क। सुनने में थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अजीब दिखाना, आज के इस वीडियो में विद डेटा विद फिगर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप भी अपने पोर्टफोलियो में इंश्योर कर सकते हैं कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या फिर बोल दिया जाए आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट जीरो रिस्क होने वाली है। जी हां दोस्तों, मुझे अभी पूरा विश्वास है आप में से काफी लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, पर मेरे विश्वास पे विश्वास रखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक सुना और डिटेल में एक एक चीज समझी, आपके पास भी एक ऐसी ट्रिक आने वाली है जिसके बेसिस पे आप भी इंश्योर कर सकते हैं कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रिस्क ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम इन्वेस्ट आज फॉर कल का नहीं ज्वाइन किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च कीजिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल पे आपको 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करना विद फैक्ट्स जो अभी तक बहुत ही कम इन्वेस्टर्स समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशन, सेंसेक्स 42 इयर्स कंप्लीट करने वाला है 31 मार्च 2021 में। ये आपके लिए और हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। 100 रुपए से स्टार्ट हुआ हुआ सेंसेक्स आज 50,000 के ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करते वक्त हम एग्जांपल रखने वाले हैं सेंसेक्स का। देखिए, म्यूचुअल फंड यूजुअली इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अभी हम सिर्फ सेंसेक्स को यूज करने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी एक हिस्टोरिक मूवमेंट होने वाला है। 42 इयर्स ऑफ सेंसेक्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो सेंसेक्स को यूज करना कंपलसरी हो जाता है। सबसे पहले कुछ डेटा के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए एक ऐसा इन्वेस्टर है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट बड़े ही डिटेल में विद डेटा हम डिस्कस करने वाले, बस मेरे साथ आप बने रहिएगा। सपोज करते हैं एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसने डिसाइड किया है वो सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। 1979 ऑलमोस्ट 42 इयर्स पहले जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, उस समय उसने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एक साल के लिए। 79 में इन्वेस्ट किया, 80 में रिडीम किया, 80 में इन्वेस्ट किया, 81 में रिडीम किया, 81 में इन्वेस्ट किया, 82 में रिडीम किया। ऐसे एक साल के लिए वो इन्वेस्ट करता रहा आज तक 2021 तक। टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आने वाली है 42 इयर्स है। तो 42 वाली इन्वेस्टर ऐसा कर सकता है कि एग्जैक्टली उसने 1 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड किया। आपको क्या लगता है, अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ 1 साल के लिए सेंसेक्स को होल्ड किया हो, 42 टाइम्स में से कितनी बार उससे प्रॉफिट होने वाला है और कितनी बार लॉस? एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं, 14 टाइम्स उन्हें लॉस होने वाला है और बात करी जाए 28 टाइम्स प्रॉफिट होने वाला है। मतलब लूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 33% है। 3 में से 1 बार में लॉस ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में होने वाला है अगर कोई भी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है सिर्फ 1 साल के लिए। अगर कोई सा भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉडल है या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपकी लॉन्ग टर्म गोल से मैप होने की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जिससे आप मैप करके अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर वहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 66% हो, मतलब कि लूजिंग प्रोबेबिलिटी हो 33%, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हम चूज ही नहीं करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ 33% की रिस्क ले सकते हैं तो कहीं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है। इसीलिए अगर हम सिर्फ 1 साल की बात करें, 14 टाइम्स ऐसा होने वाला है कि आपको लॉस होगा आउट ऑफ 42 टाइम्स। अगर इतनी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होने वाली है तो आप अपने गोल से इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को मैप नहीं कर सकते। अब एक काम करते हैं, सपोज करते हैं इन्वेस्टर ने थोड़ा सा चेंज किया। उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि यार अब मैं 1 साल के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करूंगा। 79 में इन्वेस्ट किया, 82 में रिडीम किया, 80 में इन्वेस्ट किया, 83 में रिडीम किया, 81 में इन्वेस्ट किया, 84 में रिडीम किया। ऐसे करते करते 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आने वाली है 40। आपको बड़ा ही आश्चर्य होने वाला है, इस 40 बार में से 7 टाइम्स ऐसा होगा कि इन्वेस्टर को लॉस होगा, बाकी 33 टाइम्स प्रॉफिट होने वाला है। मतलब यहां पे जैसे ही हमने हमारा टाइम होराइजन 1 साल से बढ़ा के 3 साल किया, हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% हो चुकी है और 20% टाइम अभी भी, मतलब 1 आउट ऑफ 5 टाइम्स अभी भी ऐसा होगा कि हमें लॉस हो सकता है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इन्वेस्टर ने सोचा कि यार मैं 3 साल के लिए भी नहीं, क्योंकि उसको 1 साल से 3 साल में जाने में थोड़ा सा फायदा दिखा। उसने कहा कि यार अब 3 साल की बात नहीं करेंगे, अब हम थोड़े से टाइम होराइजन को और बढ़ाते हैं, 3 साल की जगह 5 साल में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिटर्न्स रहने वाले हैं। मतलब सपोज करते हैं इन्वेस्टर ने 1979 में इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद रिडीम कर दिया 84 में, 80 में इन्वेस्ट किया, 85 में रिडीम कर दिया, 81 में इन्वेस्ट किया, 86 में रिडीम कर दिया, 82 में इन्वेस्ट किया, 87 में रिडीम कर दिया। ऐसे करते करते हर 5 साल को हम अगर कैलकुलेट करें, टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आने वाली है 38। इस 38 ऑब्जर्वेशंस में से सिर्फ 3 बार होने वाला है कि इन्वेस्टर लॉस में रहने वाला है,
इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग फॉर 5 years इन सेंसेक्स 3 बार ऐसा होगा कि हमें लॉस होगा, बाकी हर एक टाइम प्रॉफिट होने वाला है। यहां पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कुछ अच्छी हुई है, मतलब 12 में से सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि हम लॉस लेंगे, 11 टाइम हमें प्रॉफिट होने वाला है। अब हमें फाइनली कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी मिली है जिसको हम यूज करते हुए हमारे लॉन्ग टर्म गोल से भी मैप करें। अब मजे की बात तो तब आएगी जब इन्वेस्टर अपना टाइम होराइजन 5 साल के भी बढ़ा के 10 साल, 12 साल या 15 साल कर दे। 15 साल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं किसी इन्वेस्टर ने 15 साल का टाइम होराइजन लिया, 1979 से स्टार्ट किया और हर 15 साल में रिडीम करता गया। आपको पता है टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी आने वाली है? 27 ऑब्जर्वेशंस ऐसी आने वाली है और 27 में से लॉस होने वाला है 0 टाइम। मतलब अगर हम 12 साल, 15 साल, 10 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट रिस्क 0 हो जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही 10 साल के ऊपर का टाइम होराइजन हो गया, हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर हमने कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर नहीं किया है, हमारी रिस्क होने वाली है 0। अब फाइनली कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी आई है जिसकी वजह से हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल को भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी म्यूचुअल फंड से या फिर बात किया जाए इक्विटी म्यूचुअल फंड से मैप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देखिए 2 पॉइंट होता है। एक होता है रिस्क को मैनेज करना और रिस्क को अवॉइड करना। अवॉइड किया तो बाद में बहुत बड़ी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ सकती है। मैनेज किया तो बड़े ही आराम से हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम कार चलाते हैं। हम जैसे ही रोड पे कार चलाते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। पर क्या हम इसकी वजह से कार चलाना ही छोड़ देते? नहीं ना। हम सीट बेल्ट लगाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हम ओवर स्पीडिंग ना करें। हम हमारी रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही बात करते हैं, सपोज आपका एक किड है जिसको आप स्कूल भेजते हैं स्कूल बस में। क्या स्कूल बस का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। पर क्या अगर स्कूल बस के एक्सीडेंट से डर से आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना छोड़ देते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली स्कूल ना जाने की रिस्क बड़ी होने वाली है एज कंपेयर टू रिस्क जो हमें स्कूल बस को यूज करने में आती है। कोविड की सिचुएशन आ रही है, बड़ा ही इजी ऑप्शन है, आप घर पे बैठे रहिए, घर से निकलिए ही मत। बट हम प्रिकॉशंस लेते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलने में रिस्क है? बिल्कुल है, बट हम प्रिकॉशंस लेते हैं क्योंकि अगर हम बाहर नहीं निकले, अगर हमने बिजनेस नहीं किया, अगर हम जॉब पे नहीं गए, अगर हम सिर्फ घर पे ही बैठे रहे अनएम्प्लॉयड, तो वो रिस्क बड़ी होने वाली है। तो लाइफ में रिस्क हर जगह होने वाली है, पर किस तरीके से हम और आप मिलकर उस रिस्क को मैनेज कर पाते हैं, वो डिफाइन कर पाएगा कि क्या हम हमारे गोल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और वैसे भी बात करी जाना लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ी रिस्क होने वाली है इन्फ्लेशन। इससे पहले कि हम इस पॉइंट को समझे किस तरीके से ये अप्लाई होता है, अगर अभी तक आप हमारी टीम से नहीं कनेक्टेड है, डिस्क्रिप्शन में हर एक हेल्पलाइन नंबर और लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और लिंक्स मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इन्फ्लेशन की। देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसी रिस्क है जिसको अगर हम शॉर्ट टर्म में बोले, अगर हम 1 साल में बोले तो हमें बड़ी नहीं लगती है। 1 साल में इन्फ्लेशन की रिस्क बड़ी नहीं है, 2 साल में इन्फ्लेशन की रिस्क बड़ी नहीं है, 3 साल में इन्फ्लेशन की रिस्क बड़ी नहीं है। 3 साल में इक्विटी शेयर मार्केट में अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया और सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, आपकी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी 7 आउट ऑफ 40 टाइम्स होने वाली है। वो ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू अगर मैं समझू इन्फ्लेशन। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें ना, इन्फ्लेशन रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से जो आपकी रिस्क होती है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो जाती है। ये हमें समझना पड़ेगा। एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। 20 साल पहले दूध का भाव क्या था? 1 लीटर दूध का भाव क्या था? अगर आप में से काफी लोग यंग होने वाले, अपनी मॉम से या अपनी दादी से जाके पूछेगा। 1 लीटर दूध का भाव हुआ करता था 5 रुपए पर लीटर। आज के दिन क्या है? आज के दिन तो आई एम वेरी श्योर काफी सारे हस्बैंड्स को भी पता होगा दूध का भाव क्या है। 50 रुपए पर लीटर। 20 साल पहले था 5 रुपए पर लीटर, आज के दिन है 50 रुपए पर लीटर। अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, इमेजिन करिए आज से 20 साल बाद दूध का 1 लीटर का भाव क्या होने वाला है। आप में से काफी लोग कमेंट करने वाले, कमेंट जरूर कीजिएगा अपना आंसर। आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 1 लीटर दूध का भाव 20 साल बाद अगर सेम इन्फ्लेशन रहा तो क्या होने वाला है। कमेंट ना बहुत सारे आएंगे, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए। पर सच बोला जाए ना, हमें 500 रुपए बोलने में डर लगेगा। अगर पिछले 20 साल में 5 रुपए का 50 रुपए हुआ है, तो आने वाले 20 सालों में भी 50 रुपए से 500 रुपए हो जाएगा अगर सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन लगती रही। जब 5 रुपए था ना, उस समय 50 रुपए बोलने में डर लगता था। आज जब 50 रुपए है, 500 रुपए बोलने में डर लगता है। पर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। आप सभी को पता है 20 साल पहले रुपीस की वैल्यू क्या थी, आज क्या है। रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इन्फ्लेशन, रुपी राक्षस आपके और हमारे पैसे को खाता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन हमें नहीं खाए और इन्फ्लेशन का हमें इंपैक्ट नहीं हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमारे लिए यूज करना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। सेकंड ऑप्शन प्रॉपर्टी भी आता है, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, पर इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। यहां पे एक डाउट आने वाला है, एक चीज समझेगा, यहां पे मैं इक्विटी शेयर्स डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात
बात नहीं कर रहा। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में 20 साल बाद भी बहुत बार ऐसा होगा जिस शेयर की वैल्यू 100 रुपए की थी वो पता भी नहीं होगा कि वो शेयर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। बहुत सारे ब्लू चिप शेयर 20 साल में काउचिप हो जाएंगे, उनका नामो निशानी नहीं होगा। यहां पे मैं डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, आपको रेगुलरली रिव्यू करना, रेगुलरली पोर्टफोलियो को चेंज करना और मेक श्योर करना कि आप बाय एंड फॉरगेट ना करें, बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए कंप्लीट सीरीज आ चुकी है। पर यहां पे हम बात करने वाले एक म्यूचुअल फंड की या फिर सेंसेक्स की, निफ्टी की, इंडेक्स फंड की, जहां पे आप एक सिंगल शेयर नहीं बाय करते, आप एक बास्केट बाय करते हैं और वो भी खुद बाय नहीं करते। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जिसका टास्क है कि वो अपने बेंचमार्क को, अपने इंडेक्स को बीट करे, आपके फंड्स को मैनेज करे। वहां पे आपको इंश्योर करना जरूरी है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी बड़े ही आराम से इक्विटी से मैप भी कर सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस से समराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड यूज करना चाहते हैं, प्लीज मत कीजिए। एक साल के गोल को इक्विटी म्यूचुअल फंड से कभी भी मैप मत कीजिए, क्योंकि एक साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड की रिस्क कि आपका पोर्टफोलियो जो आपने इन्वेस्ट किया उससे कम 33% होने वाली है। ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पे 33% रिस्क है, मैं पर्सनली अपने गोल से मैप नहीं करूंगा। 3 साल की बात करें तो रफली 20% टाइम ऐसा हुआ है पिछले 42 इयर्स में कि आपका पोर्टफोलियो डाउन रहा है, तो यहां पे भी रिस्क ज्यादा है। पर जैसे ही हम 5 साल के ऊपर जाने की कोशिश करते, 10 साल के ऊपर जाने की कोशिश करते, उन सारे गोल्स को आप बड़े ही आराम से इक्विटी से मैनेज कर भी सकते हैं, मैप भी कर सकते हैं और पा भी सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे, देखिए साइकोलॉजिकल वीडियो था, पर सोच बदलने से ही तो सितारे बदलते हैं, सोच बदलने से तो हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बदलता है। लगे यूजफुल तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना कंपलसरी हो जाता है। अगर हमारी टीम की कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है, अगर आपको लगता है कि हमारी टीम आपको कुछ हेल्प कर सकती है, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे डीमैट रिलेटेड कोई भी लिंक्स हो, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, आई विल सी यू वेरी सून। क्या आपने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को मैप करके अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आज है तो राज है, आज ही होता है वो टाइम जिस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।